बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए सभी हज़रात। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा, मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फ़रमाए। हमारे बरादर अज़ीज़ मोहतरम भाई मोहम्मद अफ़ज़ल क़ादरी साहब सना ख़ान जो अभी नात पढ़ रहे थे, उन्होंने राब्ता किया था कि हज़रत सैयद पीर वजाहत हुसैन शाह साहब का हुक्मनामा है, आप यहाँ कर आएंगे और आकर अपना सबक सुना कर जाएंगे। अल्लाह की तौफ़ीक़ से यह टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर ख़िदमत हूँ। और जो हज़रत शाह साहब ने उन्वान मेरे ज़िम्मे लगाया है, मैं कोशिश करूँगा कि यही उन्वान आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ। हमारी आज की ये ख़ूबसूरत बज़्म पाक जिनकी ज़ेर सदारत जारी सारी है, मोहतरम इज़्ज़त महाब हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद मोहम्मद अफ़ज़ल हुसैन शाह साहिब दामा इक़बालुहु, और जिनकी ज़ेर सरपरस्ती ये महफ़िल जारी सारी है, मोहतरम इज़्ज़त महाब मुनीर हुसैन दुकानदार साहब हैं। और जुमला इस रहीमपुर के आशिकान मुस्तफ़ा जिन्होंने इतनी मोहब्बतें फ़रमाई, अल्लाह करीम आप सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। यकीनन मुझसे कबल आपने एक शानदार और जानदार ख़िताब भी समात फ़रमाया होगा हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद शाकिर रज़ा नक्शबंदी चुराही साहिब का। अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगानी में भी बरक़ात अता फ़रमाए, और जो आपको यहाँ पर मसलक व मिल्लत की खिदमत के हवाले से ये पैगाम दे रहे हैं, अल्लाह करीम उसे भी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, कबल इसके कि मैं बात शुरू करूँ और आप हज़रात समात फ़रमाएँ, जनाब की खिदमतों में गुजारिश है तवज्जो रखिए ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। ये खिड़कियाँ खोल दीजिए, सारियाँ खोल दीजिए। अल्लाह अकबर। इधर भी हैं तो आप खोल सकते हैं। असल में ये जो राड होता है ना, ये कैमरे वाले भाई तवज्जो फरमाएंगे मोबाइल से निकल कर, ये डिजिटल लाइट मिलती है, अगर आप वो ले लेंगे ना तो आसानी होगी। इसके साथ सारा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है, तो कोशिश फरमाएं अगर वो हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तान मुकर्रम, आप तवज्जो रखेंगे। मैं देख रहा हूँ काफ़ी ना आप पंजाबी के एक दूध उत्ते ही चढ़े बैठे हो, थोड़ा जा पीछे हट के चौकड़ियाँ मार के बहु, थोड़ा जा एक एक कदम पीछे हो जाओ, जरा बैग गेर लाओ खा मैं वेखा जे कि मैं पीछे होते होता। बाहर वाले भी थोड़ा थोड़ा एक एक कदम पीछे हो जाओ यार, मैं मसीते ही बैठा, मैं नहीं जानता। ओ पोतोए, ओ छोटे बच्चे हो पीछे हो जाओ, ओ कन्नाले पीछे हो जा, थोड़ा जा हो जा, शाबाश। आ पुत्र मोबाइल जेब च पाओ, मोबाइल हूँ बाहर इन जेब च पाना ही। सूफी साहब तुहाडा मोबाइल भी बाहर है, तेनों भी जेब च पाओ। कोई बंदा मोबाइल बाहर कढ़ के ना बैठा होवे, चौकड़ी मार के पाओ, चौकड़ी मार के, चौकड़ी मार के तसल्ली दे नाल पाओ जरा। शाबाश शाबाश शाबाश, जिन्हें जाना टुर जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओए लत्ता सीधियां करो, ए सीधा के बह। बल्कि पुत्र तू उठे ना, इथों उठी, उठ खड़ो, बाहर चल, उठ, मैं वेखण दिया ए नाल वाले नूं घल इत्थे जिहड़ा बैठा है, उठ ओए, शाबाश। पीछे हो जा तू, थोड़ा जा पीछे हो जा, उठो उठो पुत्र उठो, शाबाश, थोड़ा जा खुले होके बहु। अल्लाह अकबर। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करूँगा। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमान अक़दस है,
मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, इधर वेखो पुत्र जेब विच पाए नो छेती कर, सज्जे खब्बे वेखना, जिहड़ा मोबाइल लई बैठा होवे उन्होंने आप ही शर्म दुआ देनी है। पता नहीं ये की तुहाडा वड़िया, मेरी समझ तो गल बाहर है, सारे बिच मूँह डाई बैठे होंदे हो यार। अल्लाह के बंदे सुन लो, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है बातें। असी क्लास बहन वाले बंदे हैं, साढ़े को तकरीर नहीं होंगी, पूरी तवज्जो आपकी रहेगी तो फिर हम बात सुनाएंगे आपको। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फ़रमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र भी इसी आयत में है, और आपकी शानों में से एक अजीम शान जो कि रहमतुल लिल आलमीन होना है, उसका जिक्र भी इसी आयत में मौजूद है। अब देखिए, जो लफ्ज़ अरसलना का है, इस पर मैं ज़्यादा कलाम नहीं करूँगा, लेकिन एक बात आपको ज़रूर समझाऊँगा। इसका माना है कि हमने भेजा है आपको। ये उम्मत का मसला हल हो जाना चाहिए। जो अभी तक कहते हैं मिलाद कहाँ लिखा है, हुजूर की आमद कहाँ लिखी है, सानू नज़र नहीं आए, इदां दे सारे अन्ने काने तवज्जो करो। ये जो अल्लाह ने फरमाया है अरसलना का, हमने भेजा है, अल्लाह ने भेज दिया और रसूल आ गए, यही तो आमद मुस्तफ़ा है। और आमद मुस्तफ़ा किसको कहते हैं यार? तो हम कहते हो हमें कुरान में नजर ही कोई नहीं आई, तो कुरान पढ़िया केड़ा है तू? इस लफ्ज का मतलब है हुजूर को अल्लाह ने भेज दिया। भाई अल्लाह ने जब भेजा तो हुजूर आ गए, यही तो आमद है यार। और फिर कोई कहे कुरान में हमें नजर नहीं आया, तो अखा बनवा इमाम अहमद रजा दे कारखाने चो आ गए। हया करनी चाहिए ऐसे लोगों को। अल्लाह ने यहां अरसलना आमद का जिक्र किया है। पहली बात ये आपको समझ आ जाना चाहिए। अब दूसरी बात भी समात फरमाइए। फरमाया हमने ऐसे नहीं भेजा, सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। सबसे पहले हमें आलम समझना पड़ेगा। क्या एक होता है आलिम जो इल्म की बात करता है, और इसमें भी आगे दो किस्में होती हैं। एक होता है आलिम रब्बानी, आलिम हक, और एक होता है आलिम सू, आलिम शैतानी। याद रख लें, उसको भी घमंड होता है कि मेरे पास इल्म है, लेकिन वो पटड़ी से उतरता है, दो नंबरियां करता है, कुरान की आयतें पढ़ के हुजूर की शान घटाता है, सहाबा के बारे में नक्श निकालता है, अहले बैत पर बकवास करता है, जितनी आयतें बुतों के बारे में अल्लाह के वलियों पर फिट करता है। ये आलिम सू होता है, ये दो नंबर मौलवी होता है। जो आलिम हक होता है वो सारी जिंदगी कोशिश करता है कि हुजूर की शान बताऊं, सहाबा की शान बताऊं, अहले बैत की शान बताऊं, अल्लाह के वलियों की शान बताऊं, और बताऊं कि हमारे दीन की शान क्या है, हमारे कुरान की शान क्या है। ये आलिम की भी दो किस्में होती हैं भाई, समझ आई ना? यहीं से तो पहचान होगी खरा केड़ा है तो खोटा केड़ा है। ये ऐसी ही बात नहीं है। ये जो आजकल के दो चार जमातें पढ़ने वाले, ओ नहीं जी सारे ठीक होंगे ने, सारे कुरान पढ़ते ने, सारे बस घोड़ी थले अपनी घोड़ी छां थले बन है, ऐसी बात नहीं है। आलिम रब्बानी होता ही वो है जो तुम्हें मुस्तफा की चौखट तक लेके चला, और जो हुजूर की चौखट से दूर करे वो कभी आलिम रब्बानी हो सकता। समझ आ रही? उसकी जो गुफ्तगू होगी वो तुम्हें बताएगी कि इसकी गुफ्तगू में गैरत भी है, इल्म भी है, अदब भी है, हुजूर की निस्बत भी है, सहाबा की निस्बत, अहले बैत की निस्बत, वलियों की निस्बत, दीन की निस्बत। आपको पता चलेगा कि यार ये वो फूलों का गुलदस्ता लिए फिरता है जिसके बगैर हम मुसलमान हो ही नहीं सकते।
ये आदमी के अंदर होना चाहिए। अब अपनी तरफ से अपनी बातें करने का कोई फायदा नहीं होता। तो ये आलिम की दो, एक होता है आलम, आलम एक मुस्तकिल, जैसे हमारी ये दुनिया है ये एक आलम है, इसी तरह एक फरिश्तों की दुनिया है वो उनका आलम है। आलम बसने वाले, समझ आ रही, मैं आसान करके कह रहा हूं, हाँ उनका अपना आलम है। इसी तरह एक आलम लाहूत है, एक आलम जबरूत है, एक आलम नासूत है, एक आलम लाहूत है, समझ आई, एक आलम जन्नत है, एक आलम जहन्नम है, एक आलम बरदक है, एक आलम दुनिया है, एक आलम मलाइका है। फरमाया 18,000 आलम है। कितने आलम है जनाब? 18,000। और बाद सूफिया ने कहा 18 आलम है, इसकी तत्बीक ये है कि आलम 18 हैं, लेकिन उस 18 में से हर एक की आगे एक एक हजार शाखें हैं, बनते 18,000 ही हैं। अब समझ आ रही है मेरी बात की? तो फरमाया ये जितने आलम हैं उन सब की तरफ रहमत बन के मुस्तफा आए। अच्छा, ये आलम एक मुस्तकिल दुनिया होती है, मैंने इशारा दिया है, लेकिन सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रज़िया शरीफ की 30वीं जल्द में बड़े कमाल की बात लिखी। फरमाया आलम कहते किसको हैं? अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो आलम है। अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो आलम है। बा अल्लाह की जात के अलावा उसने जो बना दिया, जमीन आसमान अर्श फर्श जन्नत दोजख फरिश्ते इंसान सब कुछ ये आलम में आते हैं। यानी अल्लाह के अलावा सारी कायनात आलम है और ये सारी कायनात के लिए रहमत मुस्तफा है। ये है शायद का। अब देखें आलम कितना वसी है, अरे बहुत, तो मैं क्या ओस तो ज्यादा रहमत वसी, यही मुस्तफा। अब तो हमें पता चलना चाहिए ना नबी पाक अलैहिस्सलाम का क्या मकाम है। ठीक है, ए जेड़े मौलवी बह के तोल दे बैठे ने स्टेजा दे, नहीं नबी पाक की ये शान यूं है, इतनी है, इतनी है, इतनी है, और कमली बला। इधर देखिए, मैं आपको एक बात बतलाता हूं, गनिया दी ट्राली तुसी कदी वेख्या कि उन्होंने कोई सुनारे दी दुकान ते लै जा भी अपने कंडे ते तोल? क्यों? वो कहते एडी तू तेरी कंडी है ते तू एडा वड्डा ट्राला किवें तोलेगा, अजे ते पिछे लैन लगी है। ਇਹਦਾ मतलब शायद छोटी होवे तो वड्डी शायद तोली नहीं जाती, ਐਵੇਂ पंगा नहीं लेना चाहिए। मैं क्या ऐडा को तेरा दिमाग है, तू मुस्तफा दियां शाना तोलदा फिरना? अब बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तो ये समझें यार, आलम क्या है? अल्लाह के अलावा हर शय आलम है, हर शय, और उस हर शय की रहमत मेरे मुस्तफा है। समझ आ रही है? और ये भी याद रख लें, हर शय को रहमत चाहिए। मैंने क्या कहा? हर शय को रहमत चाहिए। अगर उसमें रहमत ना हो तो वो शय शय ही नहीं रहेगी, उसकी बका नहीं हो सकती। जैसे हमारे लिए सांस जरूरी है, वैसे हर शय के लिए मुस्तफा की रहमत जरूरी है। अल्लाह ने इतना वसी दायरा अता किया है मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी रहमत को। और जरा तवज्जो करना, अगर आप मेरी तरफ देखें मेरे बेटे, उनको खड़े रहने, आप मेरी तरफ देखें, मैं तकरीर कर रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत इतनी वसी है, लेकिन अगर आप तफसीर कबीर को पढ़ें, इमाम खाजिन को पढ़ें, और यही बात शिफा शरीफ को पढ़ें, सुरूर अल कुलूब को पढ़ें, ये सब ने लिखा है इस बात को। फरमाया रहमत जो होती है ना, रहमत बेसिक ये है क्या चीज? अब इसका तर्जमा मैं अपने लफ्जों में जो मुझे समझ आया, रहमत कहते हैं अता को। रहमत किसको कहते हैं? अता को, बख्शिश को, कोई चीज अता कर देना और महज अपने फजल से अता कर देना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमत है वो अता है, और जिस जिसको मिल जाए वो कमाल होता है। और याद रख लीजिए, इधर देखिए, मैं आपको बात समझाऊं, जो रहमत है ना, हर चीज को रहमत चाहिए, और जिसको रहमतुल्लिल आलमीन बनाया है, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाजिर नाजिर होने पर भी दलील है। आवाज कमजोर हो रही है, 5 किलो का सारी ला के गुजारा नहीं होगा। ये नबी पाक के बाइख्तियार होने पर भी दलील है, ये नबी पाक के इल्मे गैब के होने पर भी दलील है।
ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो कमाल दिया ये उस पर भी दलील है। अगे किदा इधर देखिए भाई, ये हुजूर गजाली ज़मान रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने अपने मलफूजात शरीफ के अंदर लिखा है, पढ़े। आपने फरमाया जो रहमतुल्लिल आलमीन है ना, आका करीम रहमत आपने करनी है। रहमत करने के लिए कुछ शराइत हैं। पहली शर्त, उसे इल्म होना चाहिए कि मैंने रहमत करनी किस पे है। आप कमजोरों वाली बात कर रहे हैं मेरे साथ। अगर उसे इल्म ही नहीं है कि किसको रहमत चाहिए किसको नहीं चाहिए, क्या करेगा वो? पहली बात। दूसरी बात फरमाया उस पे पास रहमत का खजाना भी होना चाहिए, होएगा तो देवेगा। तवज्जो है। और अगली बात देखो, पहली बात उसने क्या कर दिया साबित, हुजूर का इल्म गैब साबित कर दिया, जिस जिसको रहमत चाहिए मुस्तफा को पता है। और दूसरी चीज ने हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम का खजाना साबित कर दिया कि आपके पास खजाना है, होगा तो देंगे। और तीसरी बात, मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम को इतना इख्तियार है जो जहां भी हो मुस्तफा जाके रहमत दे भी सकते हैं। यार वो नहीं आ सकता, मेरे नबी तो जा सकते हैं ना। ये है रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम। और ये बात समझेंगे तो पता चलेगा कि नबी की शान क्या है। लोग तो इतनी बात करते हैं कि अल्लाह ने, खुशबू वाले आप ये सारे हजरात जितने हैं भाई इनकी खिदमत करना, लेकिन मैं चूंकि अभी तकरीर कर रहा हूँ मुझे सबक भूल जाएगा, आप उधर पीछे चले जाएं, यहाँ बैठ जाएं या पीछे, आप खिदमत ज़रूर करेंगे, ठीक है मेरे बेटे। हाँ, ये असल में मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ तो मुझसे तकरीर नहीं होगी, जहन बट रहा था बार बार, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये मेरे ऊपर शफकत फरमा रहे हैं तो आप मेरे ऊपर करेंगे, ठीक है। तो जो राहिम है, रहमत करने वाला, उसके पास खजाना भी होना चाहिए, इल्म भी होना चाहिए, इख्तियार भी होना चाहिए। तो मेरे नबी अगर सिर्फ रहमतुल्लिल आलमीन मान लें तो महबूबे पाक का इल्म गैब भी मानना पड़ेगा, आपको बाइख्तियार भी मानना पड़ेगा और आपका इल्म गैब भी मानना पड़ेगा। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? सिर्फ रहमतुल्लिल आलमीन। लोग बात करके गुजर जाते हैं, बात करके ना गुजर, गल 10 है। और बात यह है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किस्म की मखलूक पे रहमत फरमाते हैं, बल्कि अगर आप शिफा शरीफ को पढ़ें और सुरूरुल कुलूब पढ़ें और तफसीर कबीर को पढ़ें और खाजन को पढ़ें, उन्होंने लिखा नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो रहमतुल्लिल आलमीन बनाया, आप फरिश्तों के लिए भी रहमत हैं, तवज्जो कीजिएगा, आप नबियों के लिए भी रहमत हैं, आप इंसानों के लिए भी रहमत हैं, जानवरों के लिए भी रहमत है, मुसलमानों के लिए भी रहमत है, इवन देन काफिरों के लिए भी रहमत है। ये नबी पाक की रहमत का दायरा इतना वसी है भाई। अब आप कहेंगे अत्तारी साहब ये तुमने तो 3-4 जुमले बोले, अब ये कैसे हमें समझ आएगी? तो मैंने कहा पहले समझ आ गई कि जो रहमतुल्लिल आलमीन राहिम होता है उसका स्टेटस क्या है। पहले तो मेरे नबी की शान समझना, और अब बात जरा ये बताऊं कि नबी पाक की रहमत फरिश्तों के लिए कैसे है। 2 बातें सुनाता हूं। पहली बात, ये सारे फरिश्तों को रहमत मेरे नबी की ऐसे मिलती है कि जब वो नबी पाक की जात पे दरूद पढ़ते हैं, और फरिश्ता हर वक्त पढ़ता है, ये समझिएगा, उसको रहमत कैसे मिलती है। हदीस शरीफ में है जो 1 मरतबा दरूद पढ़े तो अल्लाह ताला उसके बदले में रिटर्न के तौर पर 10 रहमतें देता है। चौकड़ी मार के चौकड़ी मार के बिल्कुल सीधे पदरे होके वो लेक्चर हो रहा है। हाँ, आप मौलवी नहीं मिस कांते उंगली रखी लाई सौरत जान दो वाली वाली ना, एक गल समझो पुत्र। हाँ हाँ, यकीन करो सुनियो, जिस दिन तुसी इस तरह तकरीरां शुरू कर लिया तुहाडे मसले हल हो जाणगे। असी लागी कि तूतियां ते गए हैं, बस स्पीकर खोलो लला लला हला हला पाओ चलो घर पैसे कुंजो, और तुसी भी कई पढ़ाई बैठे हो मौली सुर लाए कदा करांगे जनाब। मैं बेसुरा, मैं लाउणी नहीं, मैं तो गल समझाउणी है, जे समझ आ जावे तां। भाई जान है जरा सीधे होके हुण ना गल सुनो। ये हुण जमाना जिहड़ा है ना, ये सुरां दा नहीं रह गया, गुरां दा रह गया है। गुर वाले पासे आ, ताकि इस कौम को समझ आए कि मसलक क्या है, अकीदा क्या है, हकीकत क्या है, इल्म क्या है। हाय हाय हाय, तवज्जो, नाराज नहीं होंगे आप, छोटे हैं या बड़े हैं, तवज्जो फकीर की जानिब। गिरामी कदर हज़रात, अब समझिए इस बात को।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरिश्तों को रहमत कैसे मिलती है कि फरिश्ते तो पढ़ते ही नबी पाक की ज़ात पे दरूद है और हर वक्त पढ़ते हैं और हर वक्त रिटर्न में उनको 10 रहमतें मिल रही हैं। तो मैं क्या सारे रहमत लब गई, अबे लब गई। ठीक है, अब यहीं पर दूसरी बात शिफा शरीफ के अंदर काज़ी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखी। आप फरमाते हैं एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राइल ये बता, अल्लाह ने मुझे रहमतुल्लिल आलमीन बनाया है, मेरी रहमत का कोई हिस्सा तुम्हें भी मिला है? ये खुद सवाल फरमाया है तेरे और मेरे नबी ने, और सवाल भी जिब्राइल अमीन से फरमाया है। समझ आई? और लिखने वाला काज़ी अयाज मालिकी है, जुमेरात वाले दिन खत्म पढ़ाने वाला मौलवी नहीं है। समझ आई है? अब जरा देखना आगे इस रिवायत में क्या लफ्ज हैं। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी हाँ मुझे आपकी रहमत का हिस्सा मिला है। कहा वो कैसे? फरमा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी की बारगाह में आया हूँ, मैं वही भी लेके आया, मैं पैगाम भी लेके आया, मैंने सारे वक्त भी देखे, लेकिन मेरा दिल डरता रहता था कि पता नहीं मेरा खात्मा कैसा होगा, और पंजाबी के अंदर मेरा आखिर की होएगा। फरमाते हैं जब मैं आप पर कुरान की वही की सूरत में लेके आने लगा तो आपके कुरान में जब मेरा नाम आ गया, मेरे तस्करे आ गए, मेरी तारीफ आ गई, फरमाया उस दिल तो मैनू ठंड पै गई भी जिब्राइल हुण तकड़ा हो, मुस्तफा दी रहमत तैनू मिल गई है। तवज्जो है? ये हैं हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम जो खुद कहते हैं कि मुझे हुजूर आपकी रहमत मिल गई है। फिर मैं एक आहिस्ता से बात कहता हूँ, ऐ वेखो हाथ बन्ने ने ते मैं तुहानू कहना कोई नहीं, समझ आवे तां यार जिहदियां तारीफां कुरान दे विच आ जाण, वो तो कहता जी हजूर तुहाडे सदके मेरियां तारीफां हो गई, तो मैनू पता लग गया भी मैनू रहमत मिल गई है। तो उम्मतियो तुहाडियां तारीफां ते नबी ने खुद कीतियां ने, फिर तुहाडा मकाम की है? आप और मैं जितने बैठे हैं, पता है हमें रहमत किवें मिली? कभी सोचे है? सानू साडे स्टेटस दे नहीं पता सी है की है। यकीन अल्लाह ते करो, एवं लाई लग जेड़ा बंदा पट्ठे लई फिरे बकरी ओहदे मगर टुर पैंदी। बंदे बनया करो, अपनी खुरली तो खाईदा है, अपनी पहचान पैदा कर पाई, अपनी पहचान है। नबी पाक इधर देखो, नबी पाक तशरीफ फरमाते, भाई आपने पूछा अय्युल खल्क़ अजब ईमाना, ये बताइए सबसे अजीब ईमान किसका जिस पर आप रश्क करें? उन्हें क्या वहुमुल मलाइका, वो फरिश्ते ने। फरमाया फरिश्ते ते वो ने जिहड़े गुनाह करने की ताकत ही नहीं रखते, मासूम हुंदे ने। अल्लाह ने उन्होंने अपने अमरे कुन ख्वास दे नाल पैदा फरमाया, नूरी मखलूक है। उन्होंने अल्लाह नू नहीं सी मनना तो किहनू मनना सी? होर मखलूक दसो। उन्हें क्या वहुमुन नबीयून, जे फरिश्ते नहीं तो फिर वो नबीयन जिन्हों का ईमान बड़ा अजीब है। तो फरमाया नबी थे उन्हें जिन्होंने अल्लाह ने पहले ही चुन लिया है, और अल्लाह ने उन्होंने अपने वही वास्ते चुनिया है। अल्लाह ने हिदायत तबलीग बंदियां दी वास्ते चुन लिया। अल्लाह ने उन्होंने मोजज़ात, करामात, बरक़ात, इनामात, नवाज़िशात, इनायात सब कुछ अदा की दियां। तो जी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ना सी, उन्होंने रब नूं नहीं मनना, फिर मनना किहने सी? नबी पाक ने फरमाया दसो ये मखलूक किहड़ी हो? उन्हें क्या हजूर फरिश्ते भी नहीं तो नबी भी नहीं, तो वहुम नहनु, फिर असीं हां, फिर वो हम हैं जे तुसीं गल करदे पे हो। नबी पाक ने फरमाया भी जे तो तुहाडे सामने वही आई है और तुसीं मैनू आख्या चंद तोड़, मैं तोड़िया नहीं तवज्जो फरमा रहे, और तुसीं मैनू आख्या सूरज मोड़, मैं मोड़िया नहीं, और तुसीं मैनू आख्या पत्थर बुला, मैं बुलाया नहीं। तो जे तुसीं कलमा नहीं सी पढ़ना तो फिर पढ़ना किहने सी? अल्लाह अकबर। ए हुण गल आ गई जे तुसीं सोची पै गया भी यार गल तो ठीक है। वो कहन लगे हजूर फरिश्ते भी नहीं, नबी भी नहीं, और ये जनाब असी भी नहीं भी जिन्हां ते रश्क कीता जाए भी है ऐ ना भी कलमा पढ़िया है। तो फिर हजूर कौन ने? मैं हुण दसन लग्या तो फिर वही गल, कहना नहीं, अपने आप नूं पहचान, तू कौन है? इस पर फितन दौर जिहड़ा तू हजूर दे नाम ते बैठा है, ओए अपनी पहचान कर, तू कौन है? तू किड्डे वड्डे मकाम दा मालिक है। मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा पता कौन ने? फरमाया मेरी उम्मत दे ओ गुलाम ने जिहड़े आखिर च आउणगे, ना तुहानू वेखणगे ना मैनू वेखणगे, पर फिर भी मेरा कलमा भी पढ़नगे, मेरे नाम तो अपनी जाना वारनगे।
और सुनो और समझो इस बात नूं जिहड़ी मैं आपकी खिदमत च अर्ज करदा पिया। नबी पाक ने जो फरमाया तवज्जो है तो सवाद आया है। इस पुरफितन दौर दे विच भी हुजूर नाल प्यार करदे पे हो और ऐसा तुहाडा अकीदा है ना तुसी सहाबा दे मुखालिफ हो ना अहले बैत दे मुखालिफ हो ना वलियों दे मुखालिफ हो, बल्कि जिहड़ा सहाबा दा मुखालिफ होवे तुसी उस ते लानत भेजदे हो, जिहड़ा अहले बैत दा दुश्मन होवे तुसी उस कंजर ते भी लानत भेजदे हो, जिहड़ा वलियां दा दुश्मन होवे उस पलंबर ते भी लानत भेजदे हो। तवज्जो है कि मरो बोल लिया करो मानता समझ आ रही है। गिरामी कदर हज़रात ए जेड़े लोग ने इन्हां ते तुसी लानत भेजदे हो। इस पुरफितन दौर दे विच भी तुसी हुजूर नाल प्यार करदे हो, सहाबा नाल अहले बैत नाल वलियां नाल। समझ आ रही है आप हज़रात नूं? ते तुसा के समझिया भी तुहाडा मकाम ही कोई नहीं, ना तुसा नबी नूं वेख्या ना वही नूं वेख्या ना कोई मौजदा वेख्या। 1400 साल गुजर गए अजे भी तुसी हजूर दे दीवाने। सहाबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह जिन्हां लोकां दी ईमान है बड़ा अजीब तुसी कह रहे हो भी ब्याह बात है बंदा रश्क करे इन्हां भी कलमा पढ़िया है, उन्हां दी हजूर निशानी की होएगी? निशानी की होएगी? ए हुण निशानी जे ते जरा सुन लिया जे और निशानी वेख्या जे सुनियां पाई जाती भाबियां शियां देवबंदियां किहदे पाई जाती है। आले हुणे नखेड़ा हो जाएगा। फरमाया जिन्हां दे ईमान ते मैं रश्क करदा पिया उन्हां दी निशानी है, उन्होंने कहना या अल्लाह साडा माल भी ले लै, सुनिया जे, या अल्लाह साडी औलाद भी ले ले, या अल्लाह साडी जान भी ले ले, एक बारी मुस्तफा दी जियारत करा देना। तवज्जो है। लो जी ए जज्बा ना ते सुनिया तो इलावा भाबियां च ना देवबंदियां ने किसे च नहीं है। ये जज्बा है तो सुनियो तो आडे अंदर है। समझ आ गई है? कदी अपने आप को समझिया तो कर तू की है यार। अल्लाह दे बंदे तू तो खुश नसीब है अजे आया नहीं सी तो मुस्तफा दियां निगाहां च रहिंदा सी। तैनू की पता तू कौन है यार हैं? अज भी तू हजूर दियां निगाहां च ही है। अजीजो नबी पाक ने बकायदा तौर पर दसिया भी ओदी निशानी की होनी है। हजूर कलमा पढ़न वाले बथेरे ने इतने बहुत ने पर यह कौन कहता है मेरा माल भी ले लो, मेरी जान भी ले लो, मेरी औलाद भी ले लो। अगर नहीं समझ आती तो मुमताज कादरी नूं वेखो, माल भी जांदा कीता, औलाद भी जांदी कीती, अपना आप भी जांदा कीता। बस सोनिया तैनू वेखना है। समझो जरा समझो ए शाना जदों आ जान ना उस वेले बंदा हजूर दियां निगाहां जांदा है। इनू हजूर दी रहमत का हिस्सा मिलता है। कलमे पढ़न वाले तो बथेरे ने, फिरके फिरकियां टोले टोलियां बथेरियां फिरदियां ने, लेकिन हकीकत क्या है मैं तुहाडे सामने खोल दी है। बस अल्लाह सानू इस वास्ते नबी पाक ने फरमाया तुसी कलमा पढ़िया एक बारी बिस्मिल्ला। हाँ और ये बिस्मिल्ला मैं तुहानू तर्जमा करदा पे। आपने फरमाया तुसी कलमा पढ़िया तुहानू एक बारी मुबारक होवे। और जिन्हें आपां वेख्या कोई नहीं ना होना पुर फितन दौर फितनियां दा दौर फिर भी कलमा पढ़नगे ओए उन्होंने 7 बारी मुबारक। हाँ हुजूर ने फरमाया है। आप देखो ना अपने घर कोई प्राहुणा आवे ना ते आप उन्होंने कहने बिस्मिल्ला कहता जरा मैनू एक बारी बिस्मिल्ला करे मैं 7 बारी करना बिस्मिल्ला। ओ जी आया नू 7 बिस्मिल्ला। समझ आई है इस गल हजूर ने फरमाया। अच्छा यदा हरगिज़ मतलब यह नहीं कि सहाबा दी शान कम होगी तो तुहाडी वध गई है। सिर्फ दसिया जा रहा है कि जिहड़ा हजूर दा दीवाना होएगा पर फितन दौर दे विच भी वो सज्जे खब्बे किसे अल तवज्जो नहीं करेगा, करेगा तो मरकज़ मुस्तफा अल तवज्जो कर। इस वास्ते अपनी तवज्जो हर वेले नबी पाक अल रखिया कर। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे इस निस्बत दे नाल जुड़ के रह। कदी बेअदब नहीं बनना, कदी गुस्ताख नहीं बनना, मारिया जाएगा। और फरमाया तुहानू एक बारी मुबारक ते जिहड़ा उस दौरे च आना उन्होंने कितनी बारी 5 ते 2 7 बारी मुबारक होवे। तुसी 7 वारे वाले हो, आप 7 बारी वाले हैं। अपने आप को समझ ये नबी पाक दी रहमत है जिहड़ी सानू मिली है। फिरके फिरकियां तो होर भी बहुत ने पर किसी जज्बा ये नहीं है। कदी तुसी नहीं किसी होर मौलवी नूं सुनिया होना किसी होर फिरके वाले नूं साडा माल ले लो जान ले लो। तुसी इस गल तो अंदाज़ा लाओ सिद्दीक़ अकबर तो लाके गाजी मुमताज़ तक
जिन्हें बंदियां ने नबी पाक दी नामूस ते पहरा दे के अपनी जान दी है, अहले सुन्नती चो इन्हें किसी मजहब चो हो सके ही नहीं। तवज्जो है, मरहबा। जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला, अल्लाह आपको इज्जत बख्शे। को समझ आई है? एक पॉइंट तो समझ आ जाए, सिद्दीक़ अकबर तो लग के। और अगर जागो कारी साहब मैं थोड़ी तवज्जो चाहना, और जिन्ने भरा सियाने बैठे हो सारे, मैं एक बारी तकरीर करता बेटा खत्मे नबूवत ते, मैनू एक बंदे ने सवाल किया, कहता तारी साहब ये दसो भाई ए सुन्नी कुर्बान होंदे आ, बाकी मजहबां वाले क्यों नहीं होंदे? ये शायद तुसी सोशल मीडिया ते सुनिया होवे, जे नहीं सुनिया तो अज लाइव सुन। मैनू ने सवाल जो किया ना, तो ज़ाहिर सी बात है हर सवाल का जवाब तो साढ़े कोल मौके ते नहीं होंदा, लेकिन अल्लाह सानू फिर ना दिमाग च पाउंदा है। फौरन मेरे ज़हन च आया, मैं यार मैनू एक गल दस, तू जो पूछना भी सुन्नी कुर्बान होंदा ते बाकी कोई मजहब किसी मजहब का बंदा नहीं कुर्बान होंदा हजूर ते। मैं क्या मैनू ये दस भी ईद वाले दिन कदी खोते नू हलाल होंदे वेखे ही? 5-4 बंदे ढिले पै गए हो, कुत्ते नू बिल्ले नू। मैं क्या क्यों कहंदा ये हराम आ, जे मैं क्या नबी दी इज्जत ते हलाल दे ही कुर्बान हुंदे ने। ओ भाई तवज्जो है, सवाल का जवाब आया कि कोई ना आया? की असी हुण दसीए फलाना इदा करदा, टमकाना इदा, फलाना इदा टमकाना, इको ही गल। कुर्बानी आले दिन हलाल जानवर हलाल होंदे जे हराम नबी पाक दी नमूस से भी हलाल दे कुर्बान होंदे जे। एनी गल है, समझ आ गई है? बड़ा एक वायरल होया, कहते होया तारी साहब स्वाद आ गया जनाब, मसला समझ आ गया है। और कोई डिमांड है सोने या चस आई है? को मसला है तो मैं दसो, ये चस आई है तो सुभान अल्लाह। आप जरा बात सुनिए जो मैं आपकी खिदमत में कह रहा हूं। अजीजा ने गिरामी, ए नबी पाक की रहमत है जो हमें मिली है। तो मैं बता ये रहा था कि फरिश्तों को रहमत मिली, हजरत जिब्राइल को रहमत मिली। कैसे? कहता जी हजूर तुसी मेरा नाम लिया है, कुरान च मेरा नाम आया है, तुसा मेरिया तारीफा कीतियां ने। तो मैं कहा जिस जिब्राइल दियां तारीफा नबी कर छड्डे और कुरान जिक्र आ जाए, वो तो कहता मैनू हिस्सा मिल गया है। तो जिस उम्मत दियां तारीफा मेरा नबी आप करे, कुरान दे विच इस उम्मत दे तस्करे आउण, और उम्मत तुहानू रहमत क्यों नहीं मिलेगी? दूसरी बात समात फरमाइए, नबियों को रहमत मिली है। मैंने क्या कहा है? अब नबियों को रहमत कैसे मिली? 2 तरीके हैं। इधर देखिए मेरी तरफ ताकि मसला समझाऊं। ओए हाय हाय हाय, असल ना यार इस क्लास असी बहन वाले बंदे जिथे दबका है मैं अगला काम भी कर लेंदा हूं। हाँ की करिए जनाब, असल ना मेरे कन्ना च आवाज़ को सज्जे खब्बे मैनू तकरीर भुल जाती है। असी अपना, मैं यकीन करो कभी अपना मैं फिक्र नहीं किया कि ये गल बह रहा है, सीना दुख रहा है, जिसम और छड़ यार, ये दीवाने बैठे इन्होंने को हजूर की गल सुन। पता नहीं एक बंदा थोड़े चो एक बंदा सीधा हो गया ना, मेरी हयाती का मुल पूरा हो जाए। अपने आप को हजूर का दीवाना बनाओ, नबी पाक के नाल जोड़ लो। तो तुसी थोड़ी जी तवज्जो दे नाल, ए हुण मेरा भरा आ गया, उम्मीद है हुण इत्थे खैर रह गई। ए बई जिमें आर्मी चीफ ने डंडा चुकिया, तुसी इंज ही जरा ना इत्थे खलोना है, फिट हो हर शय। और वैसे भी आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तवज्जो मेरी तरफ कीजिए, नबियों को रहमत कैसे मिली, नुक्ता ये समझा रहा हूं। इधर देखिए, उलमा फरमाते हैं नबियों को रहमत दुनिया में ऐसे मिली कि जब मेरे नबी आए ना, सबसे आखिर में आए हैं, लेकिन आपका एक स्टेटस, आपकी एक शान, आपकी एक पहचान कुरान में यह भी है,
मुसद्दिकुल मा माअकुम, कि आप आए और आपने सब नबियों की तस्दीक की कि वो नबी सच्चे हैं और हमने मानना है। फरमाया अगर मेरा नबी तस्दीक ना करता तो शायद कोई ना मानता। ये सारी उम्मत कलमा मुस्तफा का पढ़ती है, मानती पहले नबियों को भी है। फरमाया ये मुस्तफा की रहमत है जो नबियों को ऐसे मिली कि तस्दीक हो गई कि ये नबी हैं। समझ आ रही है मेरी बात की नहीं? और यहां से ये भी सुन लीजिए, हमारे दीन में जिस तरह हमारे नबी की तौहीन करना नाजायज व हराम और कुफ्र है, इसी तरह पहले किसी नबी की तौहीन करना यह भी नाजायज व हराम व कुफ्र है। किसी नबी की तौहीन नहीं कर सकते। बस अगर ये आलम दुनिया को समझ आ जाए कि यार मुसलमानों का दीन इतना प्यारा है, कलमा अपने नबी का पढ़ते हैं, शरीयत अपने नबी की है, लेकिन हमारे नबियों की भी इज्जत करते हैं, तो ये जितने मेरे नबी की जानिब खाके बना के मंसूब करते हैं, ये जितने कुरान जलाते हैं, ये जितने बैतुल मुक़द्दस पे हमले करते हैं, तो ये कभी ऐसा ना करें, ये शरारती लोग हैं। लेकिन रात दा फिर तुसी वेख्या फलस्तीनी बाबे भी चढ़ गए ने हैं, इसराइल दियां कड़ धूड़ां दित्तियां जे हैं, रात दियां चीकां, मातम शुरू होया जे, चीकां पईयां पैंदियां ने उन्हां दियां। कहते ने हमारे पास पूरी दुनिया का जदीद निज़ाम था, जदीद इंटेलिजेंस थी। मैं क्या अपनियां ताकतां ते मान न करी, ये रब जब अपने दीन को बचाने आता है अबाबीला को हाथी मरवा छड़ दे। समझ आ रही है? और काश के हमारे जितने मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान हैं, अगर ये किसी अंग्रेज के पालतू नहीं हैं, मैं कुत्ते नहीं आखिया, हालांकि कई उससे भी बदतर हैं, मैं इनको कहता हूं हया करो, हुण फलस्तीन दे नाल मोढा ला के खलोवो और उनको बताओ, एक बारी कह देना सी तेरे नाल हां, इसराइल लम्मा ना पाया जाए तो गल है, पा ते होना ले है। समझ आ रही है? और अल्लाह ताला बरकत दे तैयब उर्दगान को। उन्हें आख्या हुण असीं आउंदे पे और यकीन करो 2 मिनटां च 5000 मिसाइल मार के ना, और जिद्दां कहंदे भी साह भी नहीं कड्ढण दिता तो सारा शहर खंडरात च बदल के रख दिता है। हजरत मेरा रब बड़ा गैरतमंद है, पूरी दुनिया ने समझाया और बैतुल मुक़द्दस से फायरिंग ना करो। साडा हमारे पाकिस्तान में अगर कोई ईसाइयों का इबादत खाना है, यहूदियों का है, हिंदुओं का है, तो हमें इजाज़त नहीं है कि हम उस पर फायरिंग करें, हम उसको गिराएं, हमें इजाज़त नहीं। पता है आपको? क्योंकि हमारा इस्लाम कहता है कि असी डंडे नाल ते कलमा इन्हां नूं पढ़ाउणा नहीं, असी अपना दीन दसना, इन्हां नूं पसंद आ जाए कलमा पढ़ लैण नहीं, ते ये जानन ते रब जाने, ते इत्थे है ना। हाँ, साडे नज़दीक साडे सामने तौहीन नहीं करनी साडे नबी दी, साडे दीन दी, सियाबा आले बैद दी। तेरा दीन है, अपनी हद च रह, साडे मुल्क च रहना, असी तेरी हिफाजत करांगे। साडा दीन अज तक एडे कानून दिंदा पिया भी असी तुहाडी हिफाजत करांगे। और ज़ालमो तुसी साडे किबला अव्वल नूं पै गए हो, तो फिर मेरे मालिक ने तुहाडे कोल बदले तो लैणे ने ना जी। ऐ मेरा मालिक बदले लैंदा पिया जे। और दुआ करें अल्लाह ताला फ़लस्तीन को कामयाबी अता फरमाए। ठीक है, अब आइए जरा अगली बात। नबियों को रहमत मिली दुनिया में कैसे? मेरे नबी ने तस्दीक फरमाई, मेरे नबी ने उनकी इज्जत का दिफा किया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उनका मकाम बयान किया। बल्कि सैयदी आला हज़रत ने फतावा रज़िया में लिखा है, इधर मेरा लवे कह दे, फरमाया जब कोई हमारे नबी की शान बयान करे ना, वो मौलवी हो, पीर हो, नकीब हो, नात खान हो, फरमाया ये अंदाज ना इख्तियार करे कि पहले नबियां दी तौहीन होवे, इजाज़त ही नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई आके पहले नबी सारे मेरे नबी दे गुलाम ने, नहीं गुलाम है, वो खादिम है। हाँ, ये कहो वो मुक्तदी हैं। एक और गुलाम, पहले नबी सारे मेरे नबी के नौकर हैं, नहीं नौकर हैं, तौहीन है। क्या कर रहे हैं यार? खुदा दा ना मनो। समझ आ रही है? वो अभी नबी ने इंज आखो पहले नबी भी शान वाले, पर मेरा नबी सारे तो वध शान वाला। अंदाज इख्तियार कर, उन्होंने ताकीर ना कर। नौकर हैं तो खादम हैं तो फलाना है, बंदे दा पुत्र बन, इंसान दा बच्चा बन। पता नहीं कदों समझ आनी है यार। ये मेरे नबी की रहमत है जो नबियों को मिली है। और आपको पता है मेरे नबी की रहमत क़यामत वाले दिन भी नबियों को मिलेगी। ये कुरान मजीद में मौजूद है, 5वां पारा
फ़कई फ़ैज़ा जिना मिन कुल्ले उम्मतिन बिशहीदिन वजिना बिका अला हाउलाइ शहीदा। ए आया चुक के पढ़ो, ਇਹਦਾ तर्जमा पढ़ो, तशरीह पढ़ो, है गल ना हो मैं जिम्मेदार हाँ। मैं मफहूमन आपको सुना देता हूँ। क़यामत के दिहाड़े जदों सारियां उम्मतां ने इकट्ठा होना है ना अल्लाह की बारगाह, अल्लाह ने उन्हां उम्मतां नूं सदना है, पहलियां जिन्नियां आउणियां ने। अल्लाह ने फरमाना मैं तुहाडे अल नबी घल्ले सन, वो कहणगे साडे अल ते आई कोई नहीं, मुक्कर जाणगे। अल्लाह फरमाएगा नबियां नूं सदो, नबी आ जाणगे। ए कौन ने? एक नबी आखेगा मेरे ने, दूआ आखेगा मेरी उम्मत है, तीआ आखेगा मेरी उम्मत, चौथे आखणगे मेरी उम्मत है। अल्लाह फरमाएगा ये तो कहते हैं नबी यार, या अल्लाह असी गए हाँ, असी पैगाम दिता है, असी तेरा शरीयत पहुँचाई है। वो आखणगे या अल्लाह झूठ बोलते हैं, असी नहीं मानते, मुक्कर जाएंगे। हालांकि रब आलिमुल गैब है। अल्लाह ताला नबियों से फरमाएगा नबियो तुसी तो कहते हो भी असी गए हाँ पैगाम दिता, तो यह तो तुहाडे सामने मुकरे खलोते ने, हुण तुसी इंज करो गवाह लैके आओ। नबियां नूं आख्या जाएगा। अच्छा नबी ये नहीं कहणगे या अल्लाह तू तो सारियां जानना है, दिलों के भेत भी जानना है, तेनों तो हर शय दा पता है, चंगा तेरा दीन फैलाया है, ये मानते भी नहीं, इन्हां दे कोल असीं गए भी हाँ, ये हुण जनाब गवाह भी असीं ले आईए, वारी चला है तो कोई गल ना 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 ना, ये अंदाज ही नहीं अपनाएंगे। अल्लाह फरमाएगा उम्मत तुहाडी मुकर गई है, गवाह ले आओ। नबी आखणगे बारी ताला असीं हुणे ले आउने आ। हुण अगली गल तो मैनू कहना पवे तो स्वाद नहीं आना। वो सारे पता किनू गवाह लियाउणगे, चल के तेरे ते मेरे नबी नू कहणगे हजूर गवाही दिओ आके। इनू तो उन्होंने वेख्या ही नहीं ना, मैं उन्होंने वेख्या है। तो गवाह तो वो हुंदा है जिहड़ा मौके ते होवे, अखीं वेखे। ओ यारा जदों मैं देखया नहीं मैं गवाही किदां देवां? ना 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 ना। ते ना ये भी जदों तुहानू नहीं मनिया ते मैनू नबी पाक फरमाणगे गवाही देनी है, चलो असीं गवाही दिन्ने, चलो। हाय 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 हाय। नबी पाक अल्लाह दी बारगाह चल के कहणगे सारियां उम्मतां खलोतियां होणगियां। नबी पाक कहणगे बारी ताला मैं गवाही दिना तेरे नबी सच्चे ने, सारे झूठे ने। अच्छा किसे बंदे च जुर्रत नहीं होएगी नबी पाक दी गवाही नूं चैलेंज करे। ये आखे बारी ताला इस नबी सारियां तो बाद च आया, इन्हूं तो पता ही कोई नहीं, ये तो पैदा ही बाद च होया, इन्हां नूं की पता है? जदों असीं अपणियां दी नहीं मन्नी ते इन्हां नूं किदां मन्नो? सारे चुप। पता क्यों चुप सन? उन्हां नूं पता है भावें पैदा बाद च होए ने पर हाजर नाजर है सन। मुल्ला जी, ओ मुल्ला जी, इस गल का जवाब तेरा प्यो भी नहीं दे सकता तो तेरी बेबे भी नहीं दे सकती। ये नबी पाक की शान है। और ये रहमत जदों नबियां नूं मिलनी है उसले नबी सारे सुरखरू हो जाएंगे तो मेरे नबी की गवाही कबूल हो जाएगी। और इत्थे आख कोई एक बंदा नहीं कह सकेगा भी ये नबी ते आए नहीं, नबी ते हुंदा गवाह है ही नहीं, गवाह ते मौके ते हुंदा ते वेखदा है। इधर सुन लो, मेरे नबी पैदा 12 रबीउल अव्वल को बशरी जिस्म के साथ हुए हैं। हकीकत ये है कि आपका नूर पहले पैदा कर दिया गया। आपका नूर अल्लाह के कुर्बे खास में हर चीज को देख रहा था। अब समझ आ रही है जनाब? नबी पाक की गवाही देखने वाले की तरह है। अब जो कहते नहीं हम तो ये नहीं मानते, मैं कह तू मनना भी नहीं, तू उससे नस्ल चों तो जो है कि कोई नहीं है। हाँ ये हैं दीवाने मानने वाले। अब बात समझ आ गई आप हज़रात को? अल्लाह अकबर। तो फिर जेड़ा पहलियां उम्मतां नूं जानदा है अपनी तो कोई नहीं जानदा होना ना है। शर्म करो यार। नबी पाक ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। फरमाया जिन्नी देर मैं मौजूद हाँ तुहाडे विच ना बज़ाहिर ये भी बेहतर है, जदों मैं कब्र चले जाना भी बेहतर है। पूछा किस तरह? फरमाया जदों मैं कब्र जाना तो हर रोज़ मेरी उम्मत के आमाल मैनू विखाए जाने ने। हाँ मेरे नबी ने फरमाया है। तो मैं कहा मौलवीओ दसो ये आमाल मुर्दे नूं विखाए जाने ने या जिंदे नूं विखाए जाने ने? कछ हया करो उम्मत नूं दसो, हुण डब के मर जाओ दसो। फिर कहंदे ने यारा तारी ना सीधे छुरे ठोकदा है। मैं क्या कसम खुदा दी मैनू इजाजत हो मैं तेरे टोटे करके रख दिया। शर्म नहीं आउंदी नबी पाक दी शान बयान कर दे, डब के मर जाना तू। नबी पाक दी शान 10 है। आप कब्र दे विच ने हर रोज आप नूं अमाल विखाए जांदे ने। नबी पाक फरमाउंदे ने जे अमल चंगे होए अल्लाह दा शुक्र अदा करांगा, जे तुहाडे अमल माड़े होए सिर सजदे च रखांगा, तुहाडी मगफिरत दा सवाल करदा रह जांगा। मैं कहा मौलवी क्यों नहीं दसदा, क्यों नहीं दसदा? नबी नूं पता है कब्र दे विच हर उम्मती दे बारे पता है। और फिर मैं इत्थे एक मट्ठी जी गल करा, मैं कहा जेड़ा नबी कब्र चल के भी तेरी खैर मंगदा है
ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮਾਤਮ नहीं बनता, मिलाद ही बनता मेरा पुत्र, ਉਹਦਾ मिलाद बनता। समझ आई? फिर कहते ने तारी सीधी सीधियां गल्लां करदा है, क्यों ना सीधियां करा? तुसी हजूर दी शान क्यों नहीं बयान करदे? क्यों मरदे हो और क्यों सड़दे हो? नबी पाक दी शान खोल के बयान करया करो। नबी पाक की रहमत फरिश्तों को भी मिल गई, नबी पाक की रहमत जिब्राइल को भी मिल गई, नबी पाक की रहमत अंबिया को भी मिल गई, दुनिया में भी आखिरत में भी। और याद रखें, नबी पाक की जो रहमत है ना, ये काफरों को भी मिली है। क्या मैंने कहा है? ये आप कहेंगे वो कैसे? इधर देखिए, पहली उम्मतों के काफरों का तस्करा पढ़ लें। उनको अजाब आता था, बांदर सूअर खिंजीर बनते थे, घरों समेत बर्बाद होते थे। अल्लाह ताला उनके ऊपर पत्थरों की बारिश बरसाता और तबाह बर्बाद कर देता था। लेकिन जब मेरे नबी आए, अल्लाह ने कुरान में कह दिया, इधर देखना, हुण तर्जमा मैं करना आप ही तुसी, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। फरमाया महबूब, अब इनको अजाब कैसे दूं, इन्हां दे विच तू जो वसदा पिया है। मेरे नबी आए, काफिर भी बच गए। फरमाया अब इनका अजाब कब्र और हशर तक मुअख्खर हो गया है। देखो, काफिर हैं पर चेहरे नहीं बिगड़ रहे, काफिर हैं बर्बाद नहीं हो रहे। क्यों? फरमाया तू जो है, असी कोई इन्हां नूं वेख्या है, असी तो तैनूं वेखे है। रहमत मिल गई ना। और ये तमाम उलमा ने लिखा है कि ये नबी पाक की आमद की वजह से ये रहमत है हुजूर की, कि जिसकी वजह से आज चेहरे नहीं बिगड़ रहा है। वरना वही पहली उम्मतों के गुनाह इस उम्मत में हैं, चेहरे फिर सलामत हैं। वजह हुजूर की रहमत। मुसलमानों को भी रहमत मिली है। दुनिया में कैसे मिली? इधर देखें, दुनिया में रहमत मिली जब नबी पाक आए, माँ को इज्जत मिल गई, बाप को मिल गई, बेटी को मिल गई, बीवी को मिल गई, शोहर को मिल गई, मजदूर को मिल गई, यतीम को मिल गई। हमारे गुनाहों पे पर्दे पड़ गए, चेहरे सलामत, शहर सलामत, घर बार सलामत। समझ आ रही है? ये नबी की रहमत मिल गई। माँ बाप मंडियों में बिकते थे, बेटी जिंदा दफन होती थी, बीवी को लित्तर मारे जाते थे, शोहर को पूछता कोई नहीं था, मजदूरों की मजदूरी कोई नहीं देता था। मेरे नबी आए, माँ बाप के कदमों में जन्नत है, बेटी खुदा की रहमत है। फरमाया अच्छी बीवी जन्नत है, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दो, यतीमों मस्कीनों की मदद करो। नबी पाक ने एक एक मौजू खोल के बयान कर दिया। रहमत मिली कि नहीं मिली? हमारे गुनाहों पे पर्दा पड़ गया, रहमत मिली कि नहीं मिली? सिर्फ यहां तक नहीं, कलमा पढ़ाया, कल तक जो बुत के सामने सजदा करते थे आज रब को सजदा कर रहे हैं। बताओ रहमत मिली कि नहीं मिली? कुरान मजीद पढ़ते, एक एक हर पढ़ो 10 नेकियां हैं। बताओ रहमत मिली कि नहीं मिली? ओए बोलो तो सही ना। गिरामी कदर हज़रात, हलाल खाते हो, अल्लाह की इबादत करते हो, सच बोलते हो, माँ बाप की खिदमत करते हो। बताओ रहमत मिली कि नहीं मिली? ये सब रहमत मिलने के जरिए, अगर इसी पे तकरीर करूं तो सारा घंटा गुजर जाएगा। लेकिन अगली बात ये थी दुनिया में रहमत मिलने का। अब है क़यामत वाले दिन। लेकिन एक मौका रह गया है, कब्र में भी रहमत मिलेगी। मट्ठा जिहा बोलना है तो अगे गुजर जाना है। हजूर कैसे? फरमाया उत्थे कल्ली रहमत नहीं, रहमतुल लिल आलमीन ने आप ही आ जाना है कब्र दे विच। जिथे तेनू सारिया ने छड़ जाना है, उथे भी अगर आना है तो मेरे मुस्तफा ने आना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही। हुण तेनू पता लगा कि मेरी रहमत मिलती पई है। और फिर जब हशर के दिन आएंगे कैसे रहमत होगी? नबी पाक ने फरमाया मैं अपनी उम्मत को क़यामत वाले दिन नूर से पहचानूंगा। बुखारी शरीफ में पूरा चैप्टर है, बाब है, बाबो गुर्रिल मुहज्जलीन, चमकदे मथियाले, ये तर्जमा है। पूछा गया हुजूर वो कैसे? फरमाया जब तुम वुजू करते हो, जहां जहां पर वुजू का पानी लगता है, वो चेहरा हो, वो सर हो, वो कोहनियां हो, वो पांव, क़यामत वाले दिन ये जगह 14वीं के चांद की तरह चमकती होगी। और जेड़ा जेड़ा मैदान माशरे चमकदा फिरदा, मैं कहना आ भी मेरा, आ भी मेरा, आ भी मेरा। दस भाई रहमत मिली कि नहीं मिली? वुजू करया कर, बावुजू रिया कर। वुजू करने वाले के चेहरे पे नूर होता है, दिल पे नूर होता है, उसको इबादत में दिल लगता है, शैतान उस पर हमला नहीं करता, उसके रिस्क में बरकत होती है, गुस्सा थोड़ा आता है, लड़ाई करने को दिल नहीं करता। हाँ हाँ, ए वुजू दियां बरकतां जे
और एक बरकत तुहानू ऐसी सुनावा, चस नू भी चस आवे। फरमाया अगर बंदा बावुजू हो और मर जाए, क़यामत वाले दिन शहीदों के साथ उठाया रहोगे बावुजू। सूफी नींद आई बैठी आखिर कुछ बढ़ गया है। चलो थोड़ा सा मेरी तरफ देखें ताकि मैं बात समझाऊं। इधर देखें मेरी तरफ, तवज्जो। गल बड़ी टाप दी है, इनू खा ना जाया जे। बावुजू रहेंगे। अजकल ना कई नौजवानों चिट्टे होने का बड़ा चाह चढ़िया है। ये दौर चिट्टी चमड़ी का है ना। ये तो शुक्र करो थोड़ा बच गए ने। वो मोबाइल के कैमरा जी आ गया, वो इंज करते हैं, आपे ही सुर्खी लगती है, आपे ही पाउडर लगता है। यकीन करो तवे के पिछले पासे वर्गा मुँह होंदा है तो उत्थे लगता भी ये तो हलीमा सुल्तान का मुंडा। हुण ना बोले जे, फड़े गए जे। वो पता नहीं कैमरा, मैं कई आखो आप एडे सोहने तो है नहीं, आ चक्कर की आ कहता आहो एक शै आ। सब दो नंबरी चलती पई जे। यकीन अल्लाह ते करो। तस्वीरां ते देखो तो दिल करदा ओए होए होए, एदियां 35-40 बंदा चुमियां लवे तो जेले वेखदा है बंदा कहना हुणे ही उल्टी आई। हालत बनी खलोती जे। आए अल्लाह दा नाम मन्नो। ए कैमरिया ना चिट्टे ना हो तो आ करीमा ला के इतने को नाई बैठा ना हमाम वाला, उन्होंने पुछो कमरे च वड़ जाते हैं। वो कहते बूआ बंद कर ते रगड़ रगड़ैया पट पटैया मल मलैया छिल छलैया मैनू चिट्टा कर। मरे इदा तू चिट्टा नहीं होना। लफ्ज़े वुजू का माना ही रोशनी है। लफ्ज़े वुजू का माना ही वुजू जौ उनसे, इसका माना रोशनी और नूर। जेड़ा बंदा वुजू करदा उहदे चेहरे ते आपे ही नूर आ जांदा। साडी कौम नूं चिट्टे होण दा पिया। यकीन करो आ कैमरा आया तो कुछ, वरना कई मुंडियां दियां अलमारियां च करीमां इनियां उनियां कुड़ियां नहीं सन लाउंदियां जिन्ने मुंडे लाउंदे सन। किसे तरह मां चिट्टा हो जा, अंदर चिट्टा का। हजरत बाबा फरीदुद्दीन वल मिल्लत वल हक आ फरमाउंदे ने, बाहरों मल मल धोनी है कदो अंदरों भी मल धो। ओ तेरा बाहर दा धोता की करे जब तक अंदर साफ ना। बुरा बंदा मैं लब्बन टुरिया ते बुरा न लभ्या कोई हू। अपने अंदर छाती पाई ते मेरे तो बुरा ना। असल रौला है तू किसी होर पासे दौड़िया फिर। करेंगे वुजू, क़यामत वाले दिन रहमत मिलेगी वुजू की सूरत में। तवज्जो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया 12 वजन लगे ने तो मैं घड़ी ते वजन देने ने, मुँह ते नहीं वजन देने। ये मतलब इधर देखें, मेरे महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पूछा गया, तवज्जो है, ए वेख्या क़यामत वाले दिन किवें रहमत मिलनी है। नबी पाक ने फरमाया नुकम्मिलु यौमल क़यामत सबईना उम्मतन। ए कई बंदे भी पहली मरतबा सुनोगे। फरमाया क़यामत वाले दिन जो 70वीं उम्मत होगी वो हम पूरी करेंगे। इस कायनात में टोटल उम्मत 70 जे। बोले जे ना, टोटल उम्मत किनिया जे? मलफूजा शरीफ के अंदर सैयदी आला हजरत ने भी लिखा है। हाँ 69 उम्मत गुजर गई जे, 70वें आपा। अब ज़हन में एक सवाल है वो भी हल कर लें। यार 1.25 लाख कम बेश नबी ने तो फिर उम्मताएं 70 क्यों ने? अल्लाह ने पूरी कायनात इंसानी के 70 टोले बनाए। उम्मत टोले को कहते हैं। किसी टोले नूं 20 नबी दिते, किसी नूं 20,000 दिते, किसी नूं 30 दिते, किसी नूं 30,000 दिते। 69 दे विच सारे नबी वंड दिते, क्योंकि उस वक्त जेडे नबी हुंदे सी ना, कोई एक शहर का, इलाके का, पिंड का, कौम का भी नबी रहा है। जदों आई ना साडे नबी दी वारी, फरमाया हबीबा तू भी कल्ला है तो तेरी उम्मत भी कल्ली होनी है, तू भी शान वाला ते तेरी उम्मत भी शान वाली तेन हैं। और नबी पाक ने फरमाया क़यामत वाले दिहाड़े मेरी उम्मत सारे नबियां तो ज्यादा होनी है, तो मैं फखर करना है मेरी उम्मत है। भाई तवज्जो मेरे हाल, मैं कोई सवाल है तो मैं दसो यार, बोलो। आए हाय एवं एक ला यानी किस्म के बंदे नूं यकीन है फॉलोवर बैठे ने। इंजीनियर का फॉलोवर होवे तो बदतमीज़ ना हो ही नहीं सकता। हाँ यकीन करो, इंजीनियर का फॉलोवर होवे और बदतमीज़ ना हो ही नहीं सकता। बल्कि इंजीनियर का फॉलोवर वास्ते मेरा पैगाम है, तू धोबी का कुत्ता बनना, ना घर का रहना ना घाट का रहना।
ना तेरी बोली माँ प्यो ना रलनी है, ना तेरा अकीदा रलना है, ना तेरी नमाज रलनी है। तू वो खोता बनना है, ना जेबरा ना खोता, ना तितर ना बटेरा। मैं गलत नहीं गल करता पिया। मैं यकीन करो अगर को दा फॉलोवर बैठा है, मैं यकीन देखो ना कहता बाबे शाही को नहीं, मैं कह मैनू इको ए फिक्र तेनू काफिर करके ना मारे तो मेरी गल लिख ली है तारी साहब कैसे। मैं कहा यार तेरे सामने मैं कुरान खोलना, मैं 15वां सपारा भी खोलांगा, मैं 19वां सपारा भी खोला, सिर्फ 2 मकाम। वैसे मैं सूरह बकरा तो भी तेन दस सकना। 15वें सपारे दे विच 7 बाबे सन बनी इसराइल दे, अल्लाह दे वली, पिछे कुत्ता टुर पिया। समझ आ रही ना? वो कुत्ता भी जन्नत जाएगा, वली तो फिर वली होए ना। इधर सुन 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 मेरी गल। इसे तरह मैं 19वां सपारा तेरे सामने खोलना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा उम्मती है, आसफ बिन बरखिया नाम है बाबा। मैं जिम्मेदारी दे नाल कह रहा, सुलेमानी वली है। आपने फरमाया तख्त कौन ले आ गया? इफरीत जी ने आख्या मैं कहता जिन्नी तुहाडी महफिल लगदी है नहीं। फरमाया नहीं, बंदा मैनू तकड़ा चाहिए है। वो बाबा बैठा सी, बुजुर्ग बैठा सी, उन्हें आख्या हजूर गुजारिश है वे जे तुसी मैनू आखो तो अख दा पलक झपकण तो पहलो लै ना आवा। ए जेड़ा कहंदा बाबे शाही को नहीं, बाबे कारी कुछ नहीं सकदे, भायन तुहाडे सामने 2 राह ने। या तो आ कुरान दे मैं सिर्फ 2 मकाम अजे दसदा पिया, बहुत सारे मकाम ने, हदीसां भी ने। या तो इस गल नूं मन भी ए बाबे अल्लाह दे वली ने, ते जदों बनी इसराइल दे बाबियां दी ये शान है ते मुहम्मदी बाबियां दी की शान होएगी। या 2 रास्ते ने, या ते कुरान दे इन्हां बाबियां नूं मन ते मिर्दे ते लानत कल, इनू दस बई तू बेहयाएं बदतमीज है बेगैरत है फारेग है, या तो ये तो मुसलमान बन, या तू कह नहीं बाबे ते शाही को नहीं, मैं तो मानता ही नहीं, तो हो जा काफिर। हुण दस काफिर होना या मुसलमान रहना? तुसा के समझिया भी आ 2 लफज जेड़े ने ये कोई बहुत को चंगी शै, ये तेनू काफिर करके मारनगे। या तौबा कर, तो मैं कुरान दे सिर्फ 2 वाले दिते जे। और एडा बदतमीज बंदा जे, और एक खुदा दी कसम इहदे कोल जवाब कोई नहीं है। किसी का पालतू एतवार वाले दिन आता है 15 मिनट का क्लिप बनाया भौंक भौंक पे चला गया, और ये सारे जेड़े लंगूर होंदे जे वो सारा हफ्ता भौंकते रहिंदे जे। और ये इत्थे कोई भी बैठा होवे ना उहदा मूँह वेखण वाला होएगा, ना उहदियां गल्लां सुनण वालियां, परले दर्जे का बदतमीज होएगा। दीन का मतलब बदतमीज पैदा करना। बोलो, जेड़ा दीन ते अमल करे पहलो बनता है मुसलमान, फिर बनता है मोमिन, फिर बनता है वली। ये कहता बाबे शाही को तू सिख बनाने ने। यार मेरा सवाल है ना, फिर मेरा 5वां सवाल है, तू कहना बाबे शाही कोई नहीं, मैं तेरे सिर ते कुरान रखना और मैं तेनू चैलेंज करना, पूरी दुनिया जड़ी टीम ते तेनू यकीन है उन्होंने बुला, उन्होंने आके इत्थे रिसर्च कर बर्रे सगीर के अंदर इस्लाम फैलाया कि ने। मैं कसम खुदा दी चुक के कहना, मैं करोड़ रुपये का इनाम तेरे सामने रखांगा अगर वो आखण ना कि बुजुर्गां ने फैलाया है, तो फिर सिर्फ एक बुझा तेरे मुंह ते मारांगा, दर फिड़े मुँह तेरे जम्मण ते, ए बुजुर्ग ने जड़ा इत्थे इस्लाम फैलाया है। तवज्जो तवज्जो, मैं कहा जाओ चैलेंज है, इत्थे मिर्जे दा को टाउट बैठा छोटा मिर्जा ही, तवज्जो कर। तेरी ऐसी दी तैसी, ना तेरे गुरु नूं जुरत है ना तेरे जुरत है मेरे सामने तू गल कर। कसम खुदा दी साडे उलमा ने बड़े बड़े जवाब दिते। मेरे उस्तादा मैनू आख्या तेरे बारे शगिर ते सानू नाज है, जिद्दां दा मुंह सी चंड मारी तू है, ते हुण चीकदा फिरदा जे भी मेरे नाल होया की है। मैं क्या तू साडे बाबियां नूं पै गया, कहंदा बाबे तो कारी कुछ नहीं सकदे। मैं क्या मैं दसा मेरे बाबे ने तेरे नाल की कीता है, तैनू उस खुड दे विच तुनिया भी तैनू बाहर निकलण जोगा छड़िया ही नहीं। और एक मिनट अगली गल भी सुनिया जे। अब मैं क्या तू कहना बाबे कुछ नहीं कर सकदे, मैं क्या तेरे तो वड्डा भी एक मिर्जा ही आया सी गामा काना, और खत्मे नबूवत दा मुनकर है। मेरे बाबे दा नाम ही मेहरे अली, मेरे बाबे दा नाम ही जमाते अली, मेरे बाबे दा नाम ही अब्दुल सत्तार खान नियाजी, अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी। अब मेरे बाबिया ने तेरे वड्डे मिर्जे नूं तुन के रख दिता सी, तू ते शै ही कोई नहीं है।
तुसा के समझिया है, तुसा के समझिया भी एक बंदा बुंदा है, एक हुंदा टीवी दा मरीज, एक हुंदा नेट दा मरीज। ये नेट दा मरीज है, नेट ना होवे बैठे दी औकात है। और कई इदां दे चबल इंटरनेशनल बेगैरत यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल आस्ल वल अक्ल। ओ पता किहने ने कहते जिद्दां इमरान खान ने सियासतदानां नूं अगे लाया सी ना, उदां ही मिर्जे ने मौलवियां नूं अगे लाया। ते मैं कहा जी इमरान खान तुनिया गया ना, ते तुनिया तेरे मिर्जे ने भी जाना। इस मुल्क दे अंदर बेगैरत बंदे दी जगह नहीं है। और फिर अगे पता की कहते हैं, ये मौलवी मुझे धमकी दे रहे हैं। मैं कहा लो जी, चमकी भी एनू देनी जद अपना मुंह बिगड़े है। बाबे शाही कोई नहीं। मैं कहा हुण तेरा अब्बा है नहीं, साडा की कसूर आ। कहो बैठा है फालवर ते ओनू ले आओ थोड़ा जिहा होर मंडा, तेरियां मैं नासां चों ना धुएं कट देवां तो मैनू अतारी ना आखे। बकवास बंद रख, अपनी हाथ च रह। तेरे तो वड़के दियां मैं चीकां कढ़ातियां ने। और यकीन करो अब मैं इसको अपने अंदाज से समझा रहा हूं, क्योंकि मेरे उस्ताद आखे है इन्होंने थोड़ा जिहा एक बारी नसीहत भी कर दे ताकि असी ना अपना सारा फर्ज मनसबी पूरा करिए। मैं जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने आख्या भी ये सोचदा होना है। वे गल्लां तो मैं बड़ियां कीतियां पर तारी ने ना मेरी ना जई तई फेर के रख दी एक बारी। हाँ बड़ी अजीबो गरीब बक बक करता है। मैं आख्या जिद्दां दा मुँह है ना, साडे उलमा नूं अल्लाह सलामत रखे। उन्हें आख्या मुनादरा करना सी, हाज़र हाँ, तेरे एक एक सवाल का जवाब असी दिंदे पे हाँ। अल्लामा मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब नूं सुनिया करो, अल्लामा जवेद इकबाल साहब नूं सुनिया करो, अल्लामा पीर गुफरान महमूद सियालवी साहब नूं सुनिया करो, डॉक्टर मुहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब नूं सुनिया करो। समझ आ रही है? बहुत अच्छे अच्छे अपने हिसाब के। वो फिर पता की होंदा है, ये जेडे फालोवर ने ना एक और बड़ी बेगैरती करते हैं। देखा हमें कुत्ता कह रहे हैं, कुत्ता तो नहीं कहना चाहिए। ओ मैं क्या शुक्र कर हजे कुत्ता ही आखे है। यकीन अल्लाह ते कर। हाँ हाँ मजाक तो लावा, वरना सानू ये पता कुत्ते ने भी साढ़े नाल लड़ पैना है। यार मैं तो वलियां नहीं सी भौंकिया, ये तो भौंकदा पिया ना, कुत्ते ने भी साढ़े नाल लड़ पैना। ये मैं तुहानू दस देवां। अल्लाह अकबर। और फिर पता क्या कहते हैं, नहीं ये देखो मौलवी साहब जुबान कैसी इस्तेमाल करते। ओ तू सारे बाबियां दा इनकार किया है, तेरी जुबान फिर दुध ही है। असीं तेनू कुत्ता आख्या तो असीं फारग हो गए हैं। बल्ले ये तेनू कुत्ता आखे, ये इस वास्ते तेनू पीड़ होवे। तवज्जो जागदे बैठे हो। आखे जी फालबर ने, फालबरा तो मैं उत्थे छड़ के आवा ना जिथों आए सन। ये तो गल ही कोई नहीं जनाब, मेरे से सने मैं सही कहता पाया। इन्होंने मैं उत्थे छड़ के आवा, जबरदस्त ये आपे ही चल जाएंगे। मैल कमाल वाली गल, ये आपे ही गए। इन्हों की ऐसी तैसी तमाशा बनाया इन्होंने। और मैं आपको कहूँगा कभी भी किसी कुत्ते कमीने की बात सुन के, कभी किसी बेगैरत की बात सुन के, ना सहाबा का गुस्ताख बनना, ना अहले बैत का बनना, ना अल्लाह के वलियों का बनना, सबका बाद अब रहना है। इदां दे बड़े बड़े लोग आए। ओ यजीद इस तो वड्डा फितना सी, साइयां खत्म करता। और जिहड़ा इंडिया जाकर नलायक बहिंदा हुंदा सी, 10-10 हज़ार बंदा उहदे सामने हुंदा सी। इहदा तो पूरे पाकिस्तान विचों 1000 बंदा बन जाए तो बड़ी गल है, क्योंकि इहदा फालोवर बंदा हुंदा ही नहीं। समझ आ रही है ना जी? उक्का डंगर। और मैं आख्या है, मैं कहा मिर्जिया जिवें तू बदतमीज है, तेरे फालोवर बदतमीज ने। और हैं कौन? टोटल आवारा मुंडे, कोई समझदार बंदा नहीं, टोटल आवारा। और ये पता कौन ने? इन्हों के इत्थे को फालोवर बैठा ना, यकीन करो दे सिर ते कुरान रखे दा मोबाइल खोलो, विच्चों कुड़ियां दे गाने निकलणगे, फोटो निकलणगे, विच्चों ही मुजरे निकलणगे, विच्चों मिर्जा निकलेगा। मैं क्या भैन भरा नूं इकट्ठा कीता। सुभान अल्लाह, बल्ले 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 बल्ले, क्या कंट्रास्ट है बाजी दा ते भायन दा। अब बेगैरत जे फालोवर ए जे औकात इन्हां दी इन्ना काफी है या होर खल लावा।
दी ऐसी दी तैसी बैठे ठीक है जी जबरदस्त वाह 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 ਐਵੇਂ मेरा पटा चढ़ाता ही कसम खुदा दी मत दसिया उत्थे छड़ के मैं जितों आया सन गल नहीं करनी। लेकिन आपको आखिरी बात सुनाता हूँ और आपको छुट्टी देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन्नी उम्मतां ने गल भुले तो नहीं सी हजूर ने फरमाया आखिरी आम है। कौन है जी आखिरी आम। एक सहाबी ने आख्या नहनु आखिर हो आप आखिरी हाँ हाँ जी। उन्हें चुप करके बह गया फितरी अमल सी वो बेचारा परेशान हो गया। उन्हें आख्या जी आप आखिरी हाँ ना। एक मिनट हाय ए वेखो जी ए वेखो मैं दसना हुण काश के तुसी पहलों मेरी तार छेड़ दे। जेड़ा कहंदा है इधर वेखो जेड़ा कहंदा सिर्फ फर्ज ने बाकी काशा ही कोई नहीं। मैं उन्होंने पूछना चाहना सिर्फ एक सवाल का जवाब दे और मिर्जिया तेरे अंदर गैरत कोई नहीं और तेरे अंदर इलम कोई नहीं ओए तू जाहिल है। समझ आ रही है। इनू एक बार किसी ने सवाल किया हूँ मैं पहले तारफ करा लवा थानू कहता गाने सुनने चाहिए कहना हाँ म्यूजिक होना चाहिए गाने होने चाहिए। हजरत उमर के दौर में जब सफर होता था लोग गाने गाते थे। मैं कहा जा ओए गाउन वाली दे आप बचिया है ये तारफ ते हुण इन्हें की आख्या है कहता जी सिर्फ फर्ज बने बाकियों की जरूरत ही नहीं है। मैं साबित करना तेनू अगर बुखारी च हदीस ना हो जो चोर की सजा मेरी। नबी पाक अलैहिस्सलाम जो मिराज ते गया ना तो वापस आए आपने फरमाया ओए बिलाल जन्नत दे विच मैं अपने तो अगे अगे तेरे कदमां दी आवाज़ सुनी है। ए बुखारी है बुखारी। तो जो हजरत बिलाल नूं आके पूछे ना की मसला कहते हजूर मैं जदों वुजू करदा सी या मसीते वड़दा सी मैं 2 नफल पढ़दा सी ये नफलां दी बरकत है। और निकला मिर्जैया तू कहना फर्जा तो इलावा नफलों की लोड़ ही कोई नहीं नफल पढ़ेगा तो जन्नत है। और याद रख लो साड़ी किसी किताब के अंदर ये नहीं लिखा कि फर्जा के नाल नफल भी फर्ज ने नहीं फर्ज ते फर्ज ने लेकिन सुन्नत मुस्तफा दी है नफल खुदा दा है। अच्छा एदा मतलब हुण मिर्जा ये ना समझ पवे भी शायद हजूर की इबादत करते हैं क्योंकि तुहानू पता होया तो इंटरनेशनल HRAME बोलो तो फिर गाल तो पुठे पासे ले जाता है ना। ये सुन्नत वो होती है जो नबी पाक ने की और कहता है ये वो फालतू है जो नबी करते थे। हाँ फालतू बचिया एनू बोलो ये दा एनू पीड़ होवे कोई काम हजूर का फालतू नहीं है। ये नफलों के बारे कुरान का 15वां सपारा चुक मैं तेन आयत कढ़ के विखावा। अल्लाह ने फरमाया नाफिला तल्ला का आसा आई यब आसा का रब्बो का मकाम महमूदा। महबूब आ जेड़े तहज्जुद दे नफल ने ना नफल है ये तुसी पढ़िया करो क्यों फरमाया तुहाडे वास्ते जरूरी ने और क्यामत वाले दिहाड़े अल्लाह एदा सदका मकामे महमूद अता फरमाएगा। तू कहना नफलों की नफल है नफल फालतू ने ओ फालतू बचिया। मैं देखो नफल मैं सिर्फ एक इशारा दिता है हजरत बिलाल आला और यह भी गल बुखारी 2 इशारा दूसरा कुरान चो दिता है तीसरा इशारा भी सुन लो जरा। बुखारी शरीफ की हदीस है मन आद अली वलीयन फकद आज़नतहु बिल हर्ब। इस हदीस नूं पूरा पढ़ ओए मिर्जिया पूरा पढ़ लेकिन तू मर जाएगा तू पूरा नहीं पढ़ सकता। उसकी वजह की है इस हदीसे पाक दे विच लिखिया है जेड़ा बंदा फराइज की पाबंदी करे उस तो बाद नफल पढ़े मठा नहीं बोलना हुण मिर्जा मर जाएगा नहीं पढ़ेगा। और ये हुण मैं दब्बी बैठा तो शायद हो सकता पढ़े लेकिन मतलब गलत बयान करेगा लेकिन मैं तुहानूं पहलों ही सही दस दिना। फरमाया जो बंदा फराइज की पाबंदी करे फराइज के बाद नवाफिल पढ़े अल्लाह ताला कहता है मैं उसको अपने इतना करीब करता हूं मैं उसके हाथ बन जाता हूं। तू कहना नफल फालतू ने अल्लाह कहता जेड़ा ये हदीसे कुदसी है अल्लाह कहता जेड़ा नफल पढ़दा मैं हाथ बन जाना जेड़ा नफल पढ़दा मैं पैर बन जाना जेड़ा नफल पढ़दा मैं अख बन जाना। बुखारी नंबर 10 25599 ए तेरे प्यो ने दसना कड़ नंबर है हदीस दा कसम खुदा दी मर जाएगा नहीं दसेगा जे दसेगा तो गलत बयान नहीं करेगा क्योंकि ओदा सौदा विकना कोई नहीं।
अत्तारी तो मंडी बैठा है। और सुन लो, फरमाया जो फर्ज की पाबंदी करने के बाद नवाफिल पड़े। यार मैं जिम्मेदारी ना गल करता पे, तू कहना नफल फालतू है। ये पता फालतू क्यों कहता भी, ताकि लोग नफल ना पढ़न ते अल्लाह दे वली ना बनन। हालांकि नफल पढ़ना बंदा अल्लाह दा वली बनदा है, ये अल्लाह दे वलियां दा दुश्मन है। आ वजह है। अल्लाह फरमाता जो नफल पढ़ता मैं उसके हाथ बन जाता हूं, मैं उसके पांव, मैं उसकी आंखें, मैं उसकी जबान बन जाता हूं। जैसे पकड़ता है, जिससे वो देखता है, वो सुनता है, वो चलता है। हुण एदा भी मतलब समझ लो भी अल्लाह हाथ किवें बनदा है। हुण इहनूं तो नहीं ना समझ आउणी लट नूं। इसका मतलब क्या है? इधर देखो, शीशा जो बंदा वेखदा है तो शीशे दे विच वड़ जांदा है, तो वे नज़र की आउंदा है? ਇਹਦਾ मतलब है कि शीशे ने अपने अंदर क्वालिटी ऐसा पैदा की कि वो जाहिर हो जाता है। बस है शीशा ही। जब बंदा नवाफिल पढ़ता है, मतलब है नहीं कि अल्लाह आके ਉਹਦੇ हाथ बन जाता, नहीं, हाथ उसके होते हैं, ताकत खुदा की जाहिर होती है। पास के होते हैं, ताकत खुदा की जाहिर होती है। तो समझ आई है? मैं क्या मिर्जे दी महार खुड बंद करके जावा ना, की याद रखेगा है। हुण भाई ने मेरी तार छेड़ी है तो सुन तकड़ा हो के हुण, और ओदा को फालवर बैठा ना, तुहानूं दस है, कहंदा ये फालतू है। ओ फालतू बचिया, तुम्हें किसने कहा है ये फालतू है? खुदा की कसम, ये अगर रिवायत ना हो, इन वक्त पढ़ के सुना, सियाह में मौजूद हैं ऐसी रिवायतें नवाफिल के बारे में। बल्कि यहाँ तक है फरमाया जो रातों को उठ के नफल पढ़ता है, अल्लाह उसका दिल मुर्दा नहीं होने देता। कितने बैठे हो यार, कितने बैठे हो? ये कहता है नफल शाही कोई नहीं, नफल फालतू है। ये वो फालतू थे जो हजूर करते थे। और बेगैरता, हजूर का कोई अमल भी फालतू है? ये मुसलमान बोली नहीं बोल सकता, ये मुसलमान की बोली नहीं है। समझ आ रही है? वह इन्ना ही काफ़ी, हुण टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। जिथे मैं तकरीर मुकाई सी 70 उम्मतां, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ सहाबी परेशान हो गए। आपने फरमाया हैगे आपां आखिरी, पर क़यामत वाले दिन हर खैर की इब्तदा मेरी उम्मत से होगी। अल्लाह ताला हम सब